फ्लो क्वाड्रेंट, ये जो बुक है, ये बुक लिखा हुआ है रॉबर्ट कियोसाकी का लिखा हुआ बुक है। आप लोग इसके बारे में पहले भी सुने होंगे, रिच डैडी और पुअर डैडी का इनका एक ऑलरेडी पहले का बुक था। उसमें बहुत ही अच्छी कैटेगरी के हिसाब से बताया गया है कि जो पूरा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसको क्या है, चार कैटेगरी में बांटा गया है ना। इसको हम लोग ये चार कैटेगरी में बांटा हुआ है वर्ल्ड का जो पूरा पॉपुलेशन है। इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड। जो चार कैटेगरी होता है, पहला कैटेगरी है मेरा एम्प्लॉय, दूसरा कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा कैटेगरी है बिजनेस ओनर, और चौथा कैटेगरी है इन्वेस्टर। एम्प्लॉय वो लोग हो गए जैसे कि जितना भी लोग अभी क्या है कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई सेंट्रल में जॉब कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जितने भी एम्प्लॉय हैं कि अगर आज हम काम करने जा रहे हैं तो उसके बदले पैसे मिल रहा है। अगर हम ठीक है 10 दिन मेरे को एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन का लीव रहता है, ठीक है। अगर 10 15 दिन का जो लीव बचा हुआ है उस कंडीशन में अगर हम छुट्टी लेते हैं तो क्या उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लीव अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपको कंपनी पैसा नहीं पे करेगा। उसके लिए आप जितना दिन काम करेंगे करेंगे उसी के हिसाब से पैसा आपको कंपनी पे करेगा। दूसरा जो आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग उसको बोल सकते हैं जो कि क्या, जिनका बिजनेस उन पे खुद मतलब डिपेंडेंसी है। जैसे कि एक शॉप ओनर हो गया, ठीक है, शॉप ओनर के बाद आपका हो गया कोई वकील हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, जो कि क्या मतलब अगर वो खुद काम कर रहे हैं तो उनको बिजनेस मतलब वो खुद अगर खुद काम वो कर रहे हैं तो ही पैसा आ रहा है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर डॉक्टर को हम लोग लेके देखते हैं तो क्या, अगर डॉक्टर गया अगर हॉस्पिटल में वो पेशेंट को देख रहा है तभी क्या हो रहा है, उसके पास उसका फी आ रहा है, उसके पास उसके लिए पैसा आ रहा है। अगर वो बोलेगा ठीक है आज हम 2 दिन का छुट्टी लेकर हम कहीं बाहर गए हुए हैं, हम अपना हॉस्पिटल नहीं ओपन करेंगे, अपना जो मेरा क्लिनिक है उसको ओपन नहीं करेंगे, तो क्या उसके पास पैसे आने वाले हैं, उसके पास पैसे नहीं आने वाले हैं। जो तीसरा कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी में है बिजनेसमैन ओनर। बिजनेसमैन ओनर हम लोग उसको बोल सकते हैं जो कि क्या, जिसके अंडर कम से कम 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, है ना। अगर 100 एम्प्लॉय किसी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी बिजनेस किसी आदमी के अंदर, या फिर किसी एक जो कंपनी है उसके अंदर अगर 100 आदमी काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो एक बिजनेस ओनर कैटेगरी में आता है। ठीक है। और जो सबसे लास्ट बात आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वैसे लोग होते हैं, ये लोग को क्या है कि अगर वो सोए हुए भी हैं तो फिर भी क्या है, उनका पैसा उनके लिए पैसा बना के उनको दे रहा है, खाना भी खा रहे हैं, फिर भी जो उनका जो पैसा, वो पैसा क्या है, पैसा पैसा बना के दे रहा है, वो आते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी में। ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे और थोड़ा सा। अभी क्या, ये तो जानना आसान है, हर एक कोई जानता है, ठीक है, जो भी मतलब थोड़ा सा बुक का पढ़ने का शौकीन है उनको पता है। ठीक है। ये तो पता है कि चार कैटेगरी में हो गया। अब इसमें से सबसे जो मजेदार चीज है क्या है कि ये जो कैटेगरी है आपका, है ना, जिसको हम लोग लेफ्ट कैटेगरी बोलते हैं। लेफ्ट कैटेगरी में क्या है, वर्ल्ड का जो आपका 97% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का 97% पॉपुलेशन बिलोंग करता है, ये जो अपना लेफ्ट कैटेगरी है ना, लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसमें बिलोंग करता है 97% पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड का। और जो 3% जो पॉपुलेशन है वो हम लोग का बिलोंग करता है राइट साइड से। और सबसे मजे की बात यह है, जो अपना वेल्थ होता है ना, 4% वेल्थ, मतलब कि जो वर्ल्ड का जो पैसा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, वो क्या है, 4% बिलोंग करता है लेफ्ट साइड से, और 96% बिलोंग करता है राइट साइड से, है ना। मतलब जो 3% जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो कितना है, 96% पैसा का मजा ले रहा है। क्यों मजा ले रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो 97% लोग हैं वो क्या है, 4% जो पैसा उसके लिए क्या कर रहे हैं, डेली का भागम भाग जिंदगी में आगे दौड़ रहे हैं, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, उसके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। अभी जो पूरा जो खेल है, ठीक है, जो पूरा खेल वो किसका है, माइंड सेट का। क्योंकि एक माइंड सेट ही जो चीज है, ठीक है, वो इंसान को एम्प्लॉय कैटेगरी से सेल्फ एम्प्लॉयड में ला सकता है, फिर यहाँ से मूव करवा के बिजनेस ओनर कैटेगरी में ले सकता है। हम लोग अभी इन्वेस्टर का बात नहीं करेंगे, इन्वेस्टर बहुत दूर की बात है ना, वो बहुत ही, इन्वेस्टर का कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास क्या है, मिनिमम कम से कम $100 मिलियन हो, है ना। वो लोग आते हैं इस कैटेगरी से, ये बहुत दूर का चीज है, अभी हम लोग उस पर बात नहीं करें फिलहाल क्या। लेकिन अगर जो एक आदमी इस कैटेगरी से ई से एस और एस से बी तक पहुंचा जा सकता है, अगर आदमी माइंड सेट अपना बना ले कि हमको भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचना है, तो वो पहुंच सकता है। ठीक है।
अब जो बिग बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो बिजनेस ओनर होते हैं वो करते क्या है, वो किसी और का टाइम को क्या करते हैं, अपने लिए कंज्यूम करते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि अगर आप इम्प्लॉय कैटेगरी से हैं, है ना, तो इम्प्लॉय कैटेगरी से क्या है, आप तो जो काम कर रहे हैं आप खुद अकेले अकेले के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, है ना। जस्ट मिनट मैं इसकी रेज थोड़ा कर देता हूँ, लोग डिस्कस करते हैं आगे। जैसे क्या हम लोग आए, हम लोग ई कैटेगरी में अगर आते हैं तो क्या, एम्प्लॉय क्या है, अकेले काम करता है, वहां तो उसके साथ 50 लोग मिले काम नहीं करते, जो भी लोग काम कर रहे हैं क्या खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो एक एम्प्लॉय कितना देर काम कर सकता है, 8 घंटा, 10 घंटा, उससे अधिक तो काम नहीं कर सकता है ना। और जो बिजनेस ओनर है उसके पास क्या होता है, वो क्या करता है, उसके नीचे से भी हमने बताया था कि उसमें क्या, अगर जो मिनिमम 100 आदमी जिसके अंदर में काम कर रहा है, 50 आदमी, 100 आदमी, उसको हम लोग बिजनेस ओनर के रूप में बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, ये हम लोग अब देख सकते हैं कि अगर एक आदमी 8 घंटा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना हुआ, 8 घंटा काम किया। लेकिन अगर सेम चीज को अगर कोई बिजनेस कैटेगरी में आता है, बिजनेस ओनर कैटेगरी में, तो उसके पास क्या 100 एम्प्लॉय है। तो अगर सेम वो 8 घंटा के हिसाब से भी काम करते हैं तो कितना घंटा हो गया, 800 घंटा, है ना। अभी क्या, एक अकेला आदमी मात्र 8 घंटा काम कर पा रहा है, और जो एक बिजनेस कैटेगरी में आ रहा हो क्या हो रहा है, उसी चीज को किसी और का टाइम को कंज्यूम करके वो अपना टाइम को कितना बिल्ड कर दिया, 800 घंटा। और हम लोग बचपन से एक अच्छा चीज सुनते हुए आ रहे थे, क्या सुनते हुए आ रहे थे, कि टाइम इज इक्वल टू मनी, जिसके पास टाइम है ज्यादा, वो क्या है, ज्यादा पैसा बना सकता है। लेकिन जो अकेला बंदा है वो क्या कर सकता है, जो एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है, वो अपना टाइम को कैसे बढ़ाएगा। सिंपल सी बात, यहाँ पे फंडा ही आता है कि टाइम को कैसे बढ़ाएं हम, है ना। टाइम बढ़ाएंगे तभी तो मेरा पैसा बढ़ेगा। तो वो पूरा पूरी जो गेम हो किसका है, माइंड सेट का है। आप माइंड सेट अपना कैसा रखते हैं। अभी क्या, अभी जो इंटरनेट इतना जो डेली का जो अंबानी जी 2 GB दे रहे हैं, अभी हम लोग कैसे उसको यूज कर रहे हैं, रील्स देख के, है ना, यूट्यूब देख के, रील्स देख के आराम से बैठे हुए हैं, 3 घंटा रील्स चला रहे हैं। ऐसे करके क्या कर रहे हैं, अपना जो टाइम है उसको भी वेस्ट कर रहे हैं, जो डेटा है उसको भी वेस्ट कर रहे हैं। अगर उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे सही चीज पे, कि कैसे उसके जरिए, इंटरनेट के जरिए कैसे हम लोग अपना जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ क्या है, कि अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर पाए, तो बेटर है हम लोग के लिए, है ना। क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर, जैसे बताएं कि अभी जो एम्प्लॉय कैटेगरी में आ रहे हैं उसमें उनका टाइम तो 8 घंटा फिक्स है। और जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है, जितना ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, कि आने वाले टाइम पे ना नौकरी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इससे मैं इसका एग्जांपल खुद दे रहा हूँ। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट में, उस टाइम क्या था, उस टाइम इतना ज़्यादा ऑटोमेशन का नाम नहीं था, मशीन, ऑटोमेटिक मशीन उस टाइम नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम क्या था, सिस्टम को रन करने के लिए ज्यादा मतलब मेन पावर का नीड पड़ता था, है ना। तो उस टाइम क्या था कि एक वहाँ एक यहाँ पे मतलब सिस्टम है, उसको रन करना तो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, अगला कहीं सिस्टम है उसको रन करना है, वहाँ पे एक आदमी खड़ा है। लेकिन टाइम पे अभी क्या हो गया, इतना ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है, इतना मतलब सिस्टम टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था तो उसी चीज को, उसी प्लांट को, उसी मशीन को रन करने के लिए 15 लोग दिया जाता था, कि ठीक है 15 लोग लेके इस सिस्टम को रन करो। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, ऑटोमेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कि सेम जो 15 लोग काम किया करते थे, अभी वो काम क्या हो रहा है, 2 लोगों से काम हो जा रहा है। तो अब सोचिए, अभी ये टाइम है तो आज से आने वाले 10 से 15 साल में और भी टेक्नोलॉजी कितना डेवलप कर जाएगा। अब जिस टाइम टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, उस टाइम मतलब जो नौकरी है उसका कोई वैल्यू रह ही नहीं जाएगा, सब कुछ क्या होगा। एक अभी से आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, बेंगलोर का एक HDFC बैंक है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो बैंक है उसमें कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे रोबोट को बैठाया गया है। जैसे बैंक मैनेजर हो गया, कैशियर हो गया, उसके पे क्या है, रोबोट लोग काम कर रहे हैं। अभी सोचिए, अभी के टाइम पे ये चीज़ पॉसिबल हो गया है कि एक रोबोट के जरिए अपना बैंक रन कर रहा है। तो आने वाले जो 10 से 15 साल है, उस टाइम नौकरी का क्या इज्जत रह जाएगा, कुछ तो रहेगा नहीं, सारा काम क्या होगा, एक रोबोट के जरिए किया जा सकता है, ऑटोमेशन जरिए किया जा सकता है। तो नौकरी का उस टाइम वैल्यू नहीं रह जाएगा। उस टाइम फिर क्या होता है कि अगर आदमी काम भी करना चाहेगा तो इतना मतलब नहीं होता है, कि जो उसका एक रेंज प्राइस होता है, उस प्राइस को वो काम नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, मतलब अपना वैल्यू गिरा, क्योंकि उसके पास तो कोई अदर्स बोलते सोर्स ऑफ इनकम रहेगा नहीं। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बस सोच रहे हैं ठीक है, आज तो नौकरी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, मतलब कि आज अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, चलो ठीक है, अभी तो लाइफ बढ़िया से कट रहा है ना। फ्यूचर का हम लोग कोई प्लानिंग करके चल ही नहीं रहे हैं, कि आने वाले टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो आने वाले टाइम पे हम लोग पास क्या रह जाएगा, सोर्स। तो अगर अभी से हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं, अभी से हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक अलग सोर्स ऑफ इनकम को हम लोग बिल्ड करें, है ना, अपना आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए। क्योंकि
अभी क्या सडनली अगर बोला जाए कि हाँ ठीक है नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करो तो पॉसिबल नहीं किसी के लिए भी, है ना। तो अगर अभी सब कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपना प्रोसेस चलते रहेगा, क्या नौकरी भी चलते रहेगा, साथ में अपना बिजनेस भी चलते रहेगा, तो आने वाले 4-5 साल में जितना दिन तक आप नौकरी करोगे, आपका सिस्टम भी क्या होगा, बिल्ड हो जाएगा, है ना। जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करना पसंद करोगे